हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रेलवे आपको 2025 में इतनी बड़ी अपडेट दे देगा, यानी दोस्तों इतनी बड़ी गुड न्यूज़ वो आपको दे देगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हर कोई चाहता है कि रेलवे में हमें भी नौकरी मिल जाए। आई होप आप सभी भी चाहते होंगे कि भाई रेलवे के अंदर हमें भी नौकरी मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम भी दिया होगा। उसमें से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि सर हमारे जो नंबर हैं वो काफ़ी कम हैं। ठीक है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उनका ये भी डाउट है कि सर इसकी जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। जैसे यहाँ पर 40 तरह की पोस्ट हैं, तो यहाँ पर जोन वाइज और पोस्ट वाइज जो कट ऑफ जाती है, क्या सभी की हाई ही जाएगी या कुछ पोस्ट या कुछ जोन ऐसे भी है जहां पर थोड़ी सी कम कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को दो तीन चीजें अच्छे से समझ ले लिए। पहली बात तो ये है, ठीक है, देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर काफ़ी समय के बाद में भर्तियां आई हैं। यानी जो लास्ट वैकेंसीज रेलवे के अंदर देखी गई थी वो आपकी 2018 और 19 के दौरान देखी गई थी। उसके बाद में ये वैकेंसी डायरेक्ट आपको 2024-25 में देखने के लिए मिली है। यानी लगभग देखा जाए तो 4 से 5 साल के बाद में वैकेंसीज आई थी। ठीक है, अगर बात करते हैं 2018 के और 19 के दौरान, दोस्तों आपको दो तीन तरह की वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी पोस्ट थी वो थी आपकी ग्रुप डी के अंदर, क्योंकि वहां पर दो पोस्ट आपको देखने के लिए मिली थी। दो बार आई थी, एक बार आपकी 62,000 वैकेंसी थी और एक बार 1 लाख के समथिंग में, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि सर जो ग्रुप डी में वैकेंसी आई है इस बार 2025 में वो भी कम है, क्योंकि वो 32,000 है। उसके अलावा जो और भी हैं उनमें भी बोल रहे हैं कि कम वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी के लिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर रेलवे ने एक अपडेट आप सभी को इसी से रिलेटेड दी हुई है कि भाई जो आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 2025 में आपको कितनी देखने की। देखिए दोस्तों, आप सभी की क्वारीज आ रही थी कि सर रेलवे ग्रुप डी के लिए कोई बेस्ट बुक बता दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी चैप्टर वाइज। साथ ही यहाँ पर 500 से ज़्यादा आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। साथ ही इस किताब के अंदर आपको जितना भी कंटेंट मिलता है ना दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं ना वो भी कवर करी गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 16वें वित्त आयोग की अवधि। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली बनते हैं वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, जिससे आप एक बार पढ़ो और वो आपके माइंड में सेट हो जाए। साथ ही यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक वाइज वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन वालों की दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स आती हैं। जैसे आपका रेलवे मैथ्स है, रेलवे रीजनिंग है, रेलवे सामान्य ज्ञान है। साथ ही आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, ये कॉम्बो पैक है। मैंने जो इनकी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अभी जाइए और परचेस कर लीजिए दोस्तों, के लिए मिलेंगी। साथ ही दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर और भी जोन्स है। जैसे आपके रेलवे के अंदर अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ जाती है ना, अलग अलग जोन है जिसमें लो कट ऑफ जोन है, हाई कट ऑफ जोन है। अब एक्चुअल में चीज़ें क्या है ना भाई, ध्यान से समझो। अब जैसे NTPC है ना, तो NTPC के कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कितना कंपटीशन लेवल बन रहा है, उसको देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मैंने जैसे सर्वे किया, उसके अलावा यहाँ पर जो जो चीज़ें देखी एनालाइज किया, तो आपको बताऊं एक सीट पर कम से कम 800 से 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइट कर रहे हैं NTPC के अंदर। जो आपका एग्जाम होना है, जो अपने आप में एक भारी भरकम कंपटीशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अभी आपके फॉर्म चल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हमें जोन कौन सा भरना चाहिए जहाँ से हमारी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बेसिकली एक बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो दोस्तों ये देखिए कि जो इस बार वैकेंसी है ना वो पहले के मुकाबले में 1/3 है। पहली बात तो यही है, और यही एक ऐसा पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो कि आपकी कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ा देगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है
कि भाई दूसरी ये है कि यहाँ पर 4-5 सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, और पहले क्या था कि 1 साल के बाद यानी अगले साल ही नई वैकेंसी दे दी थी। पहले 62,000 आई और उसके बाद 1 लाख प्लस, और ये तो आपकी 5 से 6 साल बाद आई है। तो भाई भारी भरकम कंपटीशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। मात्र 10th पास इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो एज लिमिट है वो काफ़ी अच्छी है, और 3 साल यहाँ पर इस बार छूट भी दी गई है। तो भाई कट ऑफ तो निश्चित तय है कि हाई ही आपकी जाएगी। यदि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है ना भाई, 70 से नीचे तो सोचना भी मत लाने की, नहीं तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एग्ज़ाम लेवल के ऊपर भी, है ना, कि जो आपका एग्ज़ाम लेवल है अगर वो दोस्तों ईजी आ जाए तो थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर मॉडरेट लेवल का चले थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, डिफ़िकल्ट का चले तो और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक है, नॉर्मल सही चलेगा। क्योंकि अंदाज़ा अगर मैं आपको बताऊँ, अभी आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर एएलपी का भी हुआ है, टेक्नीशियन का भी हुआ है। तो इन्हें देखने के बाद में दोस्तों यही लगता है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा ना वो भी आपका लगभग इजी टू मॉडरेट ही होगा, ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि आप खुद बताइए यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बच्चों का आंसर की आने के बाद में जो रिकॉर्ड बन रहा है ना 80, 85, 90, 95, 75, 70 इस तरीके से बन रहा है, और यहाँ पर भी आपकी 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है। अब देखो जो अपडेट क्या है यहाँ पर बताया गया कि अब जो ये वैकेंसी आपके सामने है ये तो है ही, उसके अलावा भी आपको यहाँ पर 1.5 लाख के समथिंग में वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सुनने में आ रहा है, हालांकि इसको लेकर कोई अभी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, बट दोस्तों जैसा कि रेलवे ने वादा किया था कि वो हर साल आपको वैकेंसीज देगा, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रही है कि इसके बाद में आपको लगभग 1.5 लाख के समथिंग में वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, या तो वो 2025 के एंड तक या 2026 में, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप 2, 4, 5 नंबर से डाउन भी हैं तो कोई नहीं, आपको यहाँ पर जो है जॉब्स और भी देखने के लिए मिलेंगी। जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं वो आपके सामने जरूर आएगी। अब देखिए जितने भी साथी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है और वो आईटीआई ग्रुप से हैं, ठीक है, आईटीआई, और उनका स्कोर 70 से डाउन है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी के हैं, भाई चांसेस उनके कम रहेंगे। तो यही है कि आप अपना ग्रुप डी में जो है कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा अलग है, 1:1 ही यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो पीसीएम है, यहाँ पर पीसीएम ग्रुप वाले हैं उनका तो 80 से डाउन कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि जैसा कि रिकॉर्ड देखा गया है 14,000 के समथिंग में वैकेंसी है, 16 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, यहाँ एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी तो मैं बताऊँ, बाकी ये प्रिडिक्शन आपका रहेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और प्रिडिक्शन दोस्तों गलत भी हो जाता है, हो सकता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन से कुछ फ़र्क पड़ जाए और जितना हम सोच रहे हैं कट ऑफ उससे कम चली जाए। हो सकता है कुछ पोस्ट आपकी ऐसी आपको देखने के लिए मिल जाए जहाँ पर कंपटीशन कम हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रेलवे के अंदर है। तो बस आपकी यही अपडेट दोस्तों इस वीडियो के अंदर थी कि पहले तो आपको रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना है और सही जोन से भरना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके 2, 4, 5 नंबर कम भी बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी में लगे रहिए। रेलवे के अंदर आपको नई नई वैकेंसीज अब देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।